हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन द बाउंड्री लाइन। एंड हम लोग ने एक ब्रेक लिया था। क्योंकि फेस्टिवल सीजन था, सो ब्रेक लेना भी ज़रूरी है लाइफ में। बट उस ब्रेक का इतना बड़ा इम्पैक्ट होगा वो हमको पता नहीं था, बिकॉज क्रिकेटिंग वर्ल्ड में इतनी सारी चीज़ें हो गई है। रोहित शर्मा का कम बैक, ऑस्ट्रेलिया सीरीज, एंड देन ऑब्वियसली द विमेंस वर्ल्ड कप। बट आज हम लोग सिर्फ विमेंस वर्ल्ड कप के बारे में बात करने वाले हैं। सो वी आर द वर्ल्ड चैंपियंस इन द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ विमेंस वर्ल्ड कप। जब से इंसेप्शन है 1973 में शुरू हुआ था, तब से सिर्फ तीन विनर्स थे, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड, इन ऑल द फॉर्मेट्स। बट पहली बार वो भारतीय टीम ने वो करके दिखाया, एंड वी आर द चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड नाउ। And it feels a proud moment. It feels exactly like how it felt in 2011 in our lifetime. Obviously, people might have felt that in 1983 as well. But मैच फाइनल मैच तो काफी इंटरेस्टिंग था। वी वर इन द सेम सिटी, वी वर इन अराउंड देयर। बट द जो वर्ल्ड कप हमने जीता था वो एक्चुअली में हमने पहले ही फ्राइडे को जीत लिया था, जब मैच था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल। बिकॉज दैट वाज अ क्रैकर ऑफ अ मैच, और जिस तरीके से हम लोग ने वो चेस किया 340, विच इज द हाईएस्ट स्कोर चेस्ड बाय एन इंडियन, बाय एनी वुमेन्स टीम इन इन अ वर्ल्ड कप। सो वहां से हमको पता चलता है कि कितना हम अच्छा खेले हैं आफ्टर दोस थ्री लॉसेस टू ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका एंड देन इंग्लैंड ऑब्वियसली। बट जिनांश, कैसा लग रहा है? हाउ डज इट फील टू बी द वर्ल्ड चैंपियन, एंड व्हाट डू यू थिंक वाज द बिगेस्ट रीजन व्हाई वी वर एबल टू लिफ्ट दिस ट्रॉफी? पहले तो मतलब आप जिनके साथ आप मतलब जो चार सेमीफाइनलिस्ट थे, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और इंडिया, जो चार सेमीफाइनलिस्ट थे उनके सामने मतलब वो तीनों टीम के सामने हम लोग हार गए थे ग्रुप स्टेजेस में। और वही टीम को मतलब इंग्लैंड के सामने जीतने का मौका नहीं मिला हमको वापस। बट उसके पहले जो बायलैटरल ओडीआई सीरीज था उसमें हम लोग वो पूरा सीरीज जीत गए थे। तो हम्म। मतलब वो एक आप काउंट कर सकते हो गए थे। एंड फिर उनको नॉकआउट स्टेजेस में पहले साउथ अफ्रीका आई मीन पहले ऑस्ट्रेलिया को हराना। हम्म। ऑस्ट्रेलिया जो हॉट फेवरेट्स थे, मतलब ऐसा लोग बोल रहे थे कि वर्ल्ड 11 भी हम्म। बनेगा तब भी वो ऑस्ट्रेलिया के सामने मतलब नहीं जीत सकता, इतना मतलब इम्पैक्ट था ऑस्ट्रेलिया का। हम्म। उनका पूरा ऑलराउंड टीम था ऑस्ट्रेलिया का, और उनको मतलब रिकॉर्ड चेस था हमारा। जो या। जेमिमा और हरमनप्रीत कौर ने जो वो उन्होंने जो चेस किया था वो क्लासिक चेस था। मतलब दे वी कैन से दैट दे लर्नड अ लॉट फ्रॉम देयर मिस्टेक्स। या। आई मीन ग्रुप स्टेजेस में लग भी नहीं रहा था जैसे हम लोग खेल रहे थे कि हम लोग विल बी एबल टू इवन क्रॉस द लाइन। मतलब सेमीफाइनल में भी नहीं लग रहा था कि हम लोग पहुंच पाएंगे। राइट। वी वर आई वुड से वी वर लकी एज वेल, प्रोबेबली, हम्म। बिकॉज एज इन मतलब बारिश भी हुई काफी, गेम्स भी मतलब मतलब नो रिजल्ट गेम्स भी थी काफी। तो या। उसके हिसाब से हम लोग बिकॉज ऑफ दैट हम लोग ने काफी चीजें मतलब मतलब लक भी हमारे फेवर में था। बट एट द एंड ऑफ द डे फाइनल जो नॉकआउट गेम्स का प्रेशर होता है वो हम लोग ने पूरा सोक इन किया और हम जीत गए। काफी क्रिटिसिज्म था हरमनप्रीत कौर के लिए भी, राइटली सो, उनका थोड़े कैप्टनसी में लैप्सेस थे। बट कम द बिग मैचेस शी शोड दैट शी इज द कैप्टन। या। काफी जर्नलिस्ट जो अभी जितना भी मतलब उन्होंने इतना हार्श क्रिटिसिज्म किया है कि हरमनप्रीत कौर को अभी मतलब काफी जिनको हम मिले भी थे इंग्लैंड में, काफी उनके टीम वालों ने ही जिनका नाम आर से चालू होता है काफी उनके टीम वालों ने ही मतलब इतना चीजें लिखी थी दैट शी डजंट इंस्पायर as a captain, she doesn't do this as a captain, that as a captain, she should be removed right now from the captaincy. अमोल या। मजूमदार कोच के अगेंस्ट भी काफी चीजें बोली थी कि कोच भी, अरे भाई, अनसंग हीरो, मतलब ओवरऑल भी उन इट वाज अ डिसग्रेस कि उनको वो इंडिया के लिए खेल नहीं पाए, अमोल मजूमदार, बिकॉज या। तब राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर थे तो ऑब्वियसली वो नहीं खेल पाए थे। पर 11,000 रन रणजी ट्रॉफी में मारकर भी तब भी वो नहीं खेल पाए थे। हम्म।
तो मतलब उनके अगेंस्ट भी कितना क्रिटिसिज्म उनको दिया, एंड एट द एंड ऑफ द डे इट वाज हरमनप्रीत कौर's टीम ओनली हु won the the World Cup, and you could see the happiness Yeah, on the uh, on the ex players as well, like Julian Goswami है या Mithali Raj. मिताली राज है या रीना सिंह भी है। उनके Yeah. मुंह पर आप देख सकते थे, इतना हैप्पीनेस था उनके मुंह में। काफी वही सेम जर्नलिस्ट लोग ने अभी अपना ट्विटर अकाउंट पूरा प्रोटेक्टेड रख दिया है, कमेंट्स डिसेबल कर दिए। मतलब जब उन्होंने मतलब ये सब चीज लिखी थी, मतलब Hmm. सॉरी, जीतने के बाद जो अप्रिसिएशन दिया था हरमनप्रीत कौर और Yeah. ये लोग सब के लिए, उसमें Hmm. उन लोगों ने अपना कमेंट्स डिसेबल भी कर दी है। मतलब Right. जर्नलिस्ट हो, क्रिटिसिज्म लेना लो तो से तुम क्रिकेटर्स को क्रिटिसाइज कर सकते हो, अभी खुद पर भी लेकर तो दिखाओ थोड़ा That's true. क्रिटिसिज्म। Yeah. तो हाँ, वही है। और क्या ही Hmm. बोलेंगे, मतलब काफी अच्छा लगा था जीत कर। मतलब Hmm. 2011 के बाद वर्ल्ड कप हमको जीतने को मिला, Yeah. नवंबर में वो भी, तो काफी अच्छा लग रहा था। सो वही, अभी 19 नवंबर आएगा तो एटलीस्ट दैट सेटिस्फैक्शन इज स्टिल देयर कि नवंबर 2 साल के बाद हम एटलीस्ट एक वर्ल्ड कप तो जीते, जो हमें 19 नवंबर को जीतना चाहिए था। बट वर्ल्ड कप इज अ वर्ल्ड कप। एंड जो जर्नलिज्म की हम बात कर, जिनांश ने बात की, वो जर्नलिज्म का और एक पॉइंट भी है जो मैं जो बोलना चाहता हूँ, क्योंकि जब ये टूर्नामेंट शुरू हुआ था, और शुरू भी नहीं हुआ था, इनफैक्ट जब टीम अनाउंस हुई थी वर्ल्ड कप के लिए, तभी प्रतिका रावल वाज roped in एज अ ओपनिंग पार्टनर फॉर स्मृति मांदना, एंड शेफाली वर्मा वाज नॉट इवन टेकन इन द स्क्वाड, एंड शी वाज नॉट इन द रिजर्व्स एज वेल। तो तभी हम लोग ने एक पॉइंट रेस किया था कि शेफाली वर्मा इज अ काइंड ऑफ एन एक्स फैक्टर प्लेयर जो आपके स्क्वाड में आपको रखना चाहिए। ठीक है, प्रतिका रावल इज परफॉर्मिंग रिसेंटली, फॉर नाउ शी हैज बीन परफॉर्मिंग गुड, but these journalist camps, which Jinash was talking about, they were calling out Shefali Verma that she doesn't deserve a place in the squad. She is not a dedicated batter. She doesn't have the mindset to play white ball, one day cricket. ये सब बोला गया था शेफाली वर्मा के बारे में, एंड टुडे वी नो what she has done, what she has achieved in the final. In the final, she turns up in the semi-final. She was not knowing she's going to play this tournament. She was home, she was resting. She was just watching this on the television, and then comes up to the semi-final. Semi-final में वो fail हुए. Nonetheless, comes up in the final, the biggest occasion of Women's World Cup, and then she smashes the bowlers all around the park from ball one. पहले बॉल पे उन्होंने बता दिया था कि वो कैसे खेलने वाले। सामने स्मृति मानधना was cautious enough, but शेफाली वर्मा showed that उनको किस तरीके से खेलना है, and why she is called the X Factor player. It is not easy to turn up to a biggest occasion of cricket and then perform in such kind of a way where you were written off, completely written off, especially by the journalists, that she doesn't merit a place in the squad. And now she has proved to be the man of the match in the final. So how uh, bigger the occasion can be, and how bigger players come and turn up to these situations, it is really a thing to learn for the journalists that ever criticize someone so much and write off someone so much that they would feel disgraced about the journalism as well, and disheartened about how they are performing as individual. But Shefali Verma was outstanding in the final. The approach she had, that whatever the situation, मुझे अपना नेचुरल गेम खेलना है, मुझे अपोजिशन पे प्रेशर डालना है, और उन्हीं के उस के वजह से कि हम इजीली 300 तक पहुंच गए। हम डेफिनेटली, मुझे लगता है कि फाइनल में हमको एटलीस्ट 320 325 तक पहुंचना चाहिए था, जिस तरीके से स्टार्ट मिला था हमको। हम आई थिंक 65 के अराउंड पहुंच गए थे इन 10 ओवर्स, बट वहां से हमने थोड़ा सा स्लो हो गए वंस स्मृति मांडना गॉट आउट। जेमिमा ने अच्छा एक पार्टनरशिप किया उसके बाद, लेकिन after Shefali Verma got out, उसके बाद Harman couldn't capitalize in the final with the bat at least. But Richa also contributed, but she perished like 10 to 12 balls remaining in the inning. So इतना जो latter half of the inning में जितने रन बनने चाहिए थे उतने बने नहीं. But nonetheless, we held the nerves. We knew that South Africa is
um, known to be a C word, as they are called. So they were cruising at one point, but then that run You out mean comes. chokers, right? Chokers. Yeah. So I thought something else. That's right. so that their openers were literally cruising at one point, but then that's a spectacular run out comes from Amanjot Kaur. And then after that also, Laura Wolford was looking as if she's going to take that game away. But then again, Deepti Sharma takes that wicket and that amazing catch from Amanjot Kaur. You can't forget that catch. It's as similar as the Kapil Dev catch in 1983 or the Surya Kumar Yadav catch in 2024. So a lot of positives, but the man of the series, sorry, we call it man of the match, man of Player the of the series, but series. it is player of the match and player of the series. But player of the series was given to Deepti Sharma for her consistent performance around the entire World Cup. She was the highest wicket taker as well, and she scored a 50 and a 5 wicket haul in the final match, which is a rare kind of occasion. And she was off color, I would say, with the bat. She could have been much better. But This wicket, the DY Patil wicket was not a runner ball wicket. उस पे ज्यादा तेजी से रन बनने चाहिए थे. But runner ball, nonetheless, held the innings together and got us through the line for at least a 200 and a respectable target. So that is definitely a thing. But the star of the show, the star of the tournament is going to be that grit full inning from Jemima in the semi-final. What do you think about that innings, Jinash? That was undoubtedly the best women's inning you have ever seen in your life, at least, if not comparing that to the 175 with Harmanpreet scored. But this was definitely much tougher. certainly, Jemima's that inning, like I mean, it was not an easy target to chase, to be honest, on that Yeah. pitch. And Jemima not even celebrating her 100 because she Hmm. knew that the job was not yet done. And Yeah. then, and then completing that record chase. Now, I'll give you an example. Like I was talking to my mama, like my uncle, Hmm. and he was himself, he was shocked that how did India, he didn't watch the whole match, like he had given Yeah. up by looking at the scorecard that Yeah. ऑस्ट्रेलिया ने 330 कर दिया अपने से तो नहीं होने वाला है. Hmm. And later on when I had told him that I called him up in the evening and I told him that हो गया है उनसे, Hmm. उन्होंने क्रॉस कर लिया है. Then he himself was shocked that ये इंडियन क्रिकेट टीम जो मतलब 4 रन से हार गई थी Hmm. इंग्लैंड के सामने, जो इतना इजीली उन्होंने बॉटल कर दिया था वो मैच, Yeah. वो कैसे जीत गए, हाउ डिड दे विन. Yeah. मतलब चार, आप सोचो 4 रन से मतलब इतना इजी टारगेट था. मतलब आई थिंक जब हमको 45 रन चाहिए थे कुछ 34 बॉल्स में वो Hmm. इंग्लैंड के सामने, तब तब हमारे सिर्फ 4 विकेट गिरे थे और तब भी हमने Yeah. हमने वो मैच बॉटल कर दिया. और यहाँ पर काफी चीजें हो गई थी, मतलब हरमनप्रीत कौर भी का भी विकेट चला गया था और उसके बाद सिर्फ जेमिमा रोड्रिगेज ही खड़ी थी वहां पर. ऋचा घोष का नोट Correct. और थोड़ा बहुत कैमियो, थोड़ा नहीं काफी अच्छा कैमियो था. Hmm. अमनजोत कौर भी जो मतलब क्लासिक एक सॉरी हाँ, एक मतलब वेरी गुड ऑलराउंडर, उनका भी उन्होंने भी मतलब वो भी खड़े थे, मतलब वो भी फैग एंड ऑफ द इनिंग्स में वो आए थे. उनका भी नो डाउट Hmm. 15 रन 8 बॉल में काफी अच्छी पारी थी मतलब. पर वो Yes. बहुत लेट आए थे क्योंकि पहले के जो प्लेयर्स थे जैसे अम, शेफाली वर्मा की बात कर लो, उन्होंने भी मतलब उतना इम्पैक्ट नहीं दिया था मैच में, Hmm. वो तुरंत जल्दी आउट हो गए थे. फिर हरमनप्रीत कौर भी थोड़ा बहुत स्लो खेले, जेमिमा खुद भी थोड़ा बहुत स्लो खेल गई थी. Hmm. तो ऐसा ही Hmm. लग रहा था कि ये मैच गया और हम हार रहे. पर जो उन्होंने मतलब जैसे बोलते हैं ना मतलब वही जो विराट कोहली का जो 82 रन्स की पारी थी पाकिस्तान के सामने, जो Hmm. कैलकुलेट करके वो जा रहे थे हर फेज Hmm. में, Hmm. वैसे ही जेमिमा ने वही वैसी इनिंग्स खेली. तो मतलब इट वाज sheer grit, not giving up attitude, Yeah. not celebrating too early. Hmm. Playing a totally a selfless knock Yeah. on that pitch and that too against the mighty Australians. Like, Hmm. I don't know, like it is, to defeat 7-time World Cup winners
या on a knockout game. या Like it transcends, like जो भी जितना भी आप bilateral हारे हो ऑस्ट्रेलिया के हम्म सामने हारे होंगे, हम्म it वो एक तरफ और ये जीत सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के सामने वो एक तरफ। या नहीं, बट अमेजिंग नॉक था वो। उसके ऊपर आई थिंक, जैसे अभी आपने बोला अबाउट विराट कोहली इज 82 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, उसके ऊपर आई थिंक आज आर अश्विन ने भी बोला था कि वी कीप कंपेयरिंग द वुमेन्स टीम विद द मेंस टीम, बट इट इज नॉट अबाउट द कंपैरिजन, इट्स अबाउट No, द no. बेंचमार्क्स व्हिच हैव बीन सेट अबाउट द गेम ऑफ द क्रिकेट। जैसे हम 175 फ्रॉम कपिल देव भी बोलते हैं, 91 फ्रॉम एम एस धोनी भी Hmm. बोलते हैं, 97 बाय गौतम गंभीर भी बोलते हैं, 175 फ्रॉम हरमनप्रीत अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन 2017 उसको भी बोलते हैं। इट्स अबाउट द बेंचमार्क्स व्हिच हैज बीन सेट इन दिस गेम इन वर्ल्ड कप क्रिकेट। उसके बारे में हम ज्यादा बात करते हैं। इट्स नॉट अबाउट द जेंडर ऑफ द गेम और हु हैज प्लेड इट और हु हैज नॉट, बट द काइंड ऑफ innings this was right top level inning, and it can be kept as the best World Cup inning for India across genders। ये बेस्ट इनिंग था वो जेमिमा का जो इनिंग था Hmm. अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, डेफिनेटली। दूसरी बात हम करते करते हैं जो अभी आज बहुत तूल पकड़ा है, जिसमें ये बोला गया है कि वुमेन्स क्रिकेट टीम को 51 करोड़ का एक प्राइज मनी दिया गया है बीसीसीआई से, लेकिन मेंस क्रिकेट टीम को 2024 वर्ल्ड कप जीतने पे 125 करोड़ का प्राइज मनी दिया गया था। So there is a lot of chatter around it. What is your take on it, and what do you think is fair, or this is unfair to give them uh, a lesser than a half price at this stage for the World Cup? Um, I mean, I don't like to comment on these things because it could create a lot of problems later on for us. But the thing is, like, you should see what percentage they are getting the money from, and furthermore, we should also see that उनको जो प्राइज मनी जो आईसीसी ने दिया है उससे Yeah, काफी yeah, ज्यादा उनको इधर मिला है। yes, yes, अम, मतलब बीसीसीआई ने काफी उससे भी ज्यादा आई थिंक डबल दिया है उनको। yes. एंड ICC has वेयर दे given वर 39 बिफोर, point something crores, and BCCI has given 51 crores. सॉरी व्हाट, हाउ मच डिड आईसीसी गिव? ICC has given around 40 crores, and BCCI has given them 51 crores. Yeah, okay, so not double, but at least 10 Yeah, crores more they have got. But they yeah, should also see that that no doubt ये साल का जो वर्ल्ड कप था वो काफी hmm, वन ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड कप्स मैं बोलूंगा। मतलब yeah, एटलीस्ट इंडिया में जितने भी गेम्स इंडिया में होस्ट हुए थे वो सब मतलब हाउसफुल गए, और जो भी इंडिया के मैचेस थे वो सब hmm, हाउसफुल गए। बाकी जो yes, दूसरे कंट्रीज में जो रखे थे, मतलब कोलंबो में जो मैचेस रखे थे, श्रीलंका hmm, में, वो उतने वो तो पूरे खाली गए हैं। और hmm, काफी वॉशआउट्स भी थे, तो hmm, वहां पर भी उतना मतलब रिटेंशन मीडिया आई मीन एज जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनको भी उतना नहीं मिला है। hmm, तो मतलब वो हिसाब से आई ऑलवेज सी दैट हाउ मच परसेंटेज, लाइक जितना आप पैसा लाते हो वुमेन्स क्रिकेट जितना पैसा लाते हैं उतना hmm, उनको मिलना चाहिए। पर उसमें भी इक्वल पे का भी अभी मतलब हम लोग ने करवा मतलब हो गया है। जैसे hmm, मतलब मेंस और वुमेन्स को इक्वल पे मिलता है वहां पर भी। right, तो अभी ये जो right, प्राइज मनी है, आई डोंट थिंक वी शुड बी लुकिंग मच इनटू दैट। yeah, We should be looking more into the future, how many women or girls we are going, I mean, these women are going to inspire further, yeah, and yeah, looking at from where they were before. Like, I was just watching Mithali Raj का एक interview, I think भूल गया मैं, सौरभ द्विवेदी या ललन टॉप वाले जो है, yes, वहाँ yes, उनका हाँ, उनका मैं इंटरव्यू देख रहा था, तो उनके hmm, मिताली राज के टाइम पर मतलब जब उन्होंने इनिशियली चालू किया था क्रिकेट, मतलब इंडियन क्रिकेट टीम में आए थे जब वो, तब उनको hmm, उनका मैच फी सिर्फ 1000 रुपीज था। correct, नाउ इफ यू correct, कंपेयर इट विद फ्रॉम लास्ट वन डेकेड में, आप देखेंगे लास्ट 7-8 ईयर्स से काफी yeah, चीजें बदली है, hmm, फैसिलिटीज भी बदली है। एंड आई एम yes, श्योर ये प्राइज मनी का जो भी चीज है वो भी फ्यूचर में बदलेगा, स्पेशली बाय लुकिंग एट द क्राउड। मतलब पूरा पैक स्टेडियम नवी मुंबई में, yes, पूरा पैक स्टेडियम हमने कभी भी वुमेन्स के कोई भी स्पोर्ट में कभी मैंने नहीं देखा है कि पूरा पैक। फुटबॉल भी यहाँ पर भी मैं देखता हूँ, मैं यूके में जितने भी yeah, क्लब लेवल मैचेस हैं या
नेशनल स्पोर्ट्स भी हैं। मैंने हम्म कभी ऐसा पैक्ड स्टेडियम नहीं देखा है कि पूरा इतने सारे क्राउड मतलब हम्म विमेन स्पोर्ट को एनकरेज या सपोर्ट करने आए हो। करेक्ट So people comparing the prize money with men's cricket, I mean men's cricket is bringing, to be honest, जो जितने भी facilities है, we'll criticize a lot, we criticize BCCI a lot for not empowering other sports because it earns a lot of money. But हम्म one should also think that BCCI, because of the men's cricket, were able to empower women's cricket as well. या Um, yeah, so that's my take. And या another thing, I don't think so. ऑस्ट्रेलिया जब जीता था 2023 वर्ल्ड कप, हम्म ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने भी 50 करोड़ का ऑस्ट्रेलियन मेंस क्रिकेट के लिए मतलब नहीं दिया इतना अनाउंस किया होगा. नहीं So दिया that's another thing which we should be happy about. We are या getting it. I know it's a small amount, but I think I think at least 60 कर देना चाहिए था. At least half कर देना चाहिए था. But ठीक है, अभी जितना भी है But yeah, we. I don't think anyone could have put that in a better words, in a better way also, because the kind of money which other sports are getting and the kind of traction they are getting compared to cricket, I think it is much better, much farther, and much richer than whatever other sports uh, are getting. And yes, cricket for the men's cricket, yes, they definitely it is what it is. जितना आप लेकर आते हो उतना आपको रेवेन्यू मिलता है, उतना आपको आई बॉल्स मिलते हैं, उतना आपको पैसा मिलता है. इंडिया में यू कांट expect parity in everything, but still, the kind of facilities, the kind of attention, the kind of um, pay the Indian women's team are getting are definitely very similar to what the men's are getting, and that was put out in like many years ago. आज की बात नहीं है ये. I think after the COVID times, women are getting paid the equal amount of pay which the men's are getting. The We are talking about the pay for the match fees and stuff, and the central contracts as well. सो यस, आई थिंक हर चीज को डाइसेक्ट करके देखने की जरूरत नहीं है. जिसको जितना आप एक प्रमोट कर रहे हो, जितना जिसको आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. पैसे तो वंस यू आर अ प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन यू डेफिनेटली गेट इट. इफ यू आर इन अ स्पोर्ट लाइक क्रिकेट, इट कैन बी डिबेटेबल फॉर अदर स्पोर्ट्स, बट इट इज व्हाट इट इज. प्राइज मनी को तोल के देखने की जरूरत नहीं है. दे हैव डन अ ग्रेट जॉब. They have made us proud, and they are going to inspire a lot of more young girls coming in Indian cricket. And definitely, we won't be able to wait this long for getting our next trophy for sure. Because in the same year, we have gotten two trophies, that is under 19 World Cup and this World Cup. So it has been Champions commendable Trophy as job well. by BCCI. बिकॉज वो जो कर रहे हैं उसकी वजह से ही हमको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, वो हमको डेफिनेटली दिख रहा है. सो हर जगह पे प्रॉब्लम्स देखने से अच्छा वी शुड सी द पॉजिटिव साइड्स ऑफ थिंग्स. सो आई थिंक इट इज अ गुड मूव, इट इज अ डिसेंट मूव, वॉट एवर BCCI इज डूइंग, वॉट एवर ICC हैज बीन डूइंग एज वेल. सो yeah, I think um, great win for us. The World Cup means a lot, and I think it is going to inspire a lot of more girls and parents to inspire their kids to be uh, playing for India in the future. So that's what we think about the Women's World Cup as well. There is a lot to talk about the men's team as well, which they are playing the T20 league, T20 matches against Australia for now. उसमें बहुत उथल पुथल हो चुकी है. हर्षित राणा को जगह मिल रही है, अर्शदीप को जगह नहीं मिल रही है. सैमसंग का करियर ऑलमोस्ट खत्म हो खत्म हो चुका है गया. ऐसा हमें दिख रहा है. रोहित शर्मा हैज रिवाइव्ड हिज करियर इन द वनडे. Virat Kohli has been looked so in the tournament. Lot to talk about and lot to digest and lot to put in words as well. So do join us for the few further videos for these topics to be covered, and do celebrate the win which the Indian women has given us, and do feel proud about it, and do like, share, and subscribe the Boundary Line for more videos. Take care. Bye bye.